तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह के छुड़ा दिए पसीने। 50,000 किसान 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंचे दिल्ली। कल करेंगे मोदी अमित शाह के घर का घेराव और करेंगे पूरे देश में भूख हड़ताल। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि फर्जी टीआरपी केस में बुरी तरह से फंसा अर्नब गोस्वामी। अब रिपब्लिक टीवी के मालिक को फेक टीआरपी केस में मुंबई पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। बढ़ गई है अर्नब की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में भाजपा को तगड़ा झटका। असम बीटीसी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कांग्रेस और बीपीएफ ने की शानदार जीत हासिल। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने किया ऐलान। मायावती के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बढ़ गई हैं योगी और अखिलेश की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी को तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर से शुरू हुआ सीएए एनआरसी का विरोध प्रदर्शन। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लगाया भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा अगर चुनाव ना जीती भाजपा तो ममता बनर्जी की करा देगी हत्या। जी दोस्तों, बड़ा दावा क्या है कि ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर भड़के बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कहा किसान खालिस्तानी हो गया, मुसलमान पाकिस्तानी हो गया और सरकार से सवाल करने वाला एंटी नेशनल हो गया। तो देशभक्त कौन है बताए भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार जेडीयू बीजेपी में पड़ी फूट। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू आधे आधे के फार्मूले पर अड़ी भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली में भाजपा ने नगर निगम में किया 2.5 करोड़ का घोटाला। आप विधायक ने उठाई आवाज तो अमित शाह ने करा दिया रातों रात गिरफ्तार। अब आप और बीजेपी आमने सामने दिल्ली में। जी दोस्तों, तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह के छुड़ाए पसीने। 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से 50,000 किसान पंजाब से पहुंचे दिल्ली बॉर्डर। कल करेंगे पूरे देश में प्रदर्शन। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज पंजाब के किसानों से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से पंजाब से 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और जो किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। और किसानों ने बॉर्डर पर पहुंचते ही मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया है कि कल पूरे देश में वह भूख हड़ताल करेंगे और भाजपा के बड़े नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद किया जाएगा और सभी टोल प्लाजाओं को फ्री कराया जाएगा, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 50,000 किसान और दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जो किसान आंदोलन की ताकत बढ़ाने के लिए आ गए हैं। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह के पसीने छुड़ा दिए और किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, कल पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे देश के किसान। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के मालिक विकास खान चंदानी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। अर्नब गोस्वामी भी जाएगा अब जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मुंबई पुलिस ने कथित फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के मालिक विकास खान चंदानी को आज गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले अर्नब गोस्वामी को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 7 दिन मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जेल में रखा था। वहीं आपको बता दें कि अब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को गिरफ्तार आज किया है।
मुंबई पुलिस ने हंसा रिसर्च के अधिकारी नितिन देवकर की शिकायत के बाद ये फर्जी टीआरपी रैकेट को लेकर 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी। मुंबई पुलिस ने इस कथित टीआरपी घोटाले में नवंबर में यहां की एक अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया था, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब अर्नब गोस्वामी भी जेल जा सकता है फर्जी टीआरपी केस में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भाजपा को तगड़ा झटका। असम के बीटीसी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साहब बीपीएफ ने की शानदार जीत हासिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असम में हुए बीटीसी चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। असम के बीटीसी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि असम के बीटीसी चुनाव के परिणामों की आज घोषणा कर दी गई है। इस चुनाव में बीपीएफ ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है और दूसरे स्थान पर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 9 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस 1 सीट पर जीती है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा पहले 20 सीटें जीते हुए थी, लेकिन इस बार भाजपा को मात्र 9 ही सीटें मिली हैं, जिसके बाद ये तगड़ा झटका असम से भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे बसपा और एआईएमएम। एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर संकेत आने शुरू हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि यूपी में ओवैसी मायावती मिलकर ही बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एसपी, वीएसपी और कांग्रेस कोई भी अकेले बीजेपी को नहीं रोक सकती। शौकत अली ने कहा कि यूपी में दलित और मुस्लिम दोनों समुदाय की समस्या एक जैसी है और आबादी भी तकरीबन बराबर है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी एक हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनना तय है और भाजपा को बुरी तरह से हराया जा सकता है। जहां दोस्तों अब एआईएमएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि हमने मायावती जी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है, जब उनके पास से कोई जवाब आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे। यानी उत्तर प्रदेश में एआईएमएम और बसपा गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हुआ सीएए एनआरसी का विरोध, योगी की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जब से केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई है, तब से देश के लोग लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद इसका विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही अब लॉकडाउन खत्म हुआ है वैसे ही दोबारा से इसका विरोध प्रदर्शन राज्यों में शुरू हो गया है। भाई आपको बता दें कि कल असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की ओर से एनआरसी और सीएए के खिलाफ जबरदस्त विरोध आगरा में हुआ है। भाई आपको बता दें कि जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी के नेतृत्व में जिला अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन कर रही है और 14-15 में साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही नागरिकता दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है और सीएए में बाहर हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को शरणार्थी मानकर एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पीस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा के अत्याचार को नहीं भूलेंगे और सीएए एनआरसी कानून को भारत में लागू नहीं होने देंगे और हम अब सड़कों पर दोबारा से उतरेंगे। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि आगरा में एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लगाया भाजपा पर आरोप, अगर भाजपा नहीं जीती चुनाव तो ममता बनर्जी की करा देगी हत्या। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आज गंभीर आरोप लगाया है। सुब्रत मुखर्जी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी की जीत ना हुई तो वह गुप्त तौर पर लोगों को भेजकर ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है, जिसके बाद बुरी तरह से भाजपा पश्चिम बंगाल में घिर गई है। यानी अब
टीएमसी ने आरोप लगा दिया है कि ममता बनर्जी की हत्या की साजिश भाजपा रच रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू आधे आधे के फार्मूले पर अड़ी, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में दोस्तों मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही भाजपा और जेडीयू में फूट पड़ गई है। जेडीयू आधे आधे के फार्मूले पर बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर अड़ी हुई है, लेकिन भाजपा इसके पक्ष में नहीं है और इसी को लेकर बीजेपी जेडीयू में फूट पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार में आधी सीट पर भाजपा और आधी सीट पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, उसी तरह बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है ये दोनों काम अब इस साल नहीं होंगे और इसके लिए 1 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाने की भी बिहार में मांग कर रही, तो कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि गणित के मुताबिक भाजपा का 20 से 22 और जेडीयू का 12 से 14 का कोटा बनता है। इसमें एक एक मंत्री वीआईपी और जीतनराम मांझी की पार्टी हम के कोटे में जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में भाजपा 17 और जेडीयू 17, हम वीआईपी को एक एक सदस्य को जगह मिले, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने दिल्ली नगर निगम में किया 2,500 करोड़ का घोटाला, आप विधायक ने किया विरोध तो अमित शाह ने करा दिया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन पर अड़े आप विधायकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप विधायक राघव चड्ढा, सिद्धूराज और कुलदीप कुमार संजीव झा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि आप विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली नगर निगम में 2,500 करोड़ रुपए का भाजपा ने घोटाला किया है और आप विधायक चाहते हैं कि इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई करे। अपनी इसी मांग को लेकर आप विधायक जो है अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे और इसी को लेकर अमित शाह ने तुरंत ही आप विधायकों को गिरफ्तार कराया और जेल में डलवा दिया। तो किस तरह से भाजपा घोटाले पे घोटाले कर रही है और कोई इसकी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसे जेल में डाली। किस तरह से लोकतंत्र की प्रत्येक दिन भाजपा हत्या कर रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर भड़के बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा किसान खालिस्तानी हो गया, मुसलमान पाकिस्तानी हो गया और मोदी सरकार से सवाल करने वाला एंटी नेशनल हो गया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून पर किसान संगठनों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान मोदी सरकार से लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार भी कृषि कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक और पाकिस्तान चीन का हाथ बताया था। अब इसी को लेकर विजेंद्र बॉक्सर विजेंद्र ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि मेडल लौटाने की धमकी दे चुके बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अब मैं मोदी सरकार से सवाल करता हूं, किसान खालिस्तानी हो गया, मुसलमान पाकिस्तानी हो गया और जो मोदी सरकार से सवाल करता है वह एंटी नेशनल हो गया। उन्होंने कहा कि आखिरकार देश में देशभक्त बचा कौन है, सब तो देशद्रोही हो गए, मोदी सरकार मुझे बताए। आगे बॉक्सर ने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए। जहां दोस्तों ये बड़ा बयान बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा मैं अपना मेडल भी वापस लौटा दूंगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने अब जियो और अंबानी के खिलाफ खोला मोर्चा, लाखों मोबाइल सिम किसानों ने करा दिए पोर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने मोदी सरकार के विरोध के बाद अब मुकेश अंबानी और जियो सिम का भी जबरदस्त विरोध तेज कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मोबाइल सिम को पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है ताकि किसानों के पैसे उनके पास नहीं पहुंच सके। हरियाणा पंजाब के हजारों किसानों ने जियो सिम के सिम कार्ड को पोर्ट कराने की शुरुआत कर दी है। सरकार से वार्ताओं के विफल होने के बाद किसानों ने कारपोरेट पर भी निशाना साधते हुए इनका विरोध किया था और टोल प्लाजा फ्री
तथा जियो सिम का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। अब इसी को लेकर कारपोरेट घरानों के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट गया और किसानों ने लाखों मोबाइल जियो की सिमों को पोर्ट करा दिया। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे संजय रावत। कहा सरकार किसानों के आंदोलन में अब तक नहीं डाल सकी फूट, किसानों को पूरे देश का समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने किसानों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। संजय रावत ने आज कहा है कि सरकार आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी। उन्हें कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी भाजपाई कह रहे हैं। वो किसान हैं और उन्हें पूरे देश का समर्थन है। इससे पहले संजय रावत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों का कभी समर्थन नहीं किया और बीजेपी गलत आरोप लगा रही है कि शिवसेना ने भी राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून पर भाजपा का साथ दिया। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि अब तक भाजपा फूट नहीं डाल सकी क्योंकि पूरे किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन है। तो बड़ा हमला शिवसेना ने किया है। इनकी मोतली को वापस